हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आइए आज हम लोग फिर से एक बार अपने पाठ्य पुस्तक की ओर चलते हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। यह टॉपिक कक्षा 10वीं और 12वीं के भूगोल पाठ्य पुस्तक से के लिए बनाई जा रही है। और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग विनिर्माण उद्योग, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक 10वीं के लिए भी और 12वीं के लिए भी, दोनों पाठ्यक्रम में ये उपयोगी है। विनिर्माण उद्योग इस चैप्टर का नाम है। आज हम लोग इसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को मुख्य रूप से किन किन चीज़ों के बारे में जानना है, आइए एक बार हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं। तो इसमें जिन टॉपिक को, सब टॉपिक को समाया गया है, वह आपके बोर्ड पर अंकित किया हुआ है। एक बार इसका अवलोकन कर लीजिए। ये जो विनिर्माण उद्योग अर्थात मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर 10वीं और 12वीं के लिए तैयार किया जा रहा है, इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग उद्योग की परिभाषा जानेंगे, फिर उद्योग जो बसाए जाते हैं, उद्योगों को जो कहीं लोकेट किया जाता है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है, उसके कुछ घटक होते हैं जिसे उद्योगों का स्थानीयकरण कहा जाता है। हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण आ जाती है, यह है उद्योग का प्रकार। विभिन्न आधार पर उद्योगों को बांटा गया है। जो उसमें कच्चे माल प्रयुक्त होते हैं, उसका वजन होता है, कई सारे आयाम से, इसको हम लोग यहाँ डिटेल में देखेंगे। उद्योग के प्रकार, तो हमारा एक टॉपिक यहाँ पर होगा। हर एग्जाम में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, ये VVI होता है। लगभग प्रश्न यहीं से हर बार उठते हैं। यह है कुटीर एवं लघु उद्योग में अंतर। तो हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद कुछ प्रमुख उद्योगों की जानकारी लेना जरूरी हो जाता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। ये कुछ तो महत्वपूर्ण उद्योग हैं। इसके अलावे कुछ छोटे छोटे उद्योगों के रूप में भी जाना जाता है, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग से आजकल बहुत ज़्यादा प्रश्न उठने लगा है, और ज्ञान आधारित उद्योग, ये अलग टॉपिक हो जाता है। इसके अलावे एक टॉपिक और भी यहाँ आ जाता है, फूटलूज उद्योग। तो ये सब छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से लघुत्तरीय में या अति लघुत्तरीय में ये प्रश्न पूछ जाते हैं, 2 अंकों के प्रश्न में। तो इसको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। पेट्रो रसायन उद्योग, ज्ञान आधारित उद्योग और फुटलूज उद्योग। इसके बाद एक लंबा टॉपिक बनता है भारत के औद्योगिक प्रदेश। भारत को विभिन्न सारे जहां उद्योगों का संकेंद्रण होता है, बहुत सारे उद्योग एक जगह लोकेटेड होते हैं, तो वैसे कुछ प्रदेश हैं भारत में। 8 या 9 इसकी सीरीज में नाम आती है। तो ये भारत के औद्योगिक प्रदेश होते हैं। इसका हम लोग मानचित्र के आधार से भी, मानचित्र पर इसको रखकर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा भारत के औद्योगिक प्रदेश। उद्योगों के जगत में 1991 ईस्वी में एक पॉलिसी लाई गई, नीति लाई गई, जिसे औद्योगिक नीति कहा गया। कब आई थी? 1991 में, इसलिए इसका नामकरण कर दिया गया औद्योगिक नीति 1991। इस समय 3 जो मुख्य फीचर्स थे उसके, जिसमें L, P और G। L से हो गया लिबरलाइजेशन, P से हो गया प्राइवेटाइजेशन और G से हो गया ग्लोबलाइजेशन। L से लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, P से प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और G से ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ये 3 फैक्टर, ये औद्योगिक नीति 1991 की देन रही। तो इसको LPG नीति भी कहा गया। बहुत सारी जगह प्रश्न आते हैं इससे कि LPG नीति क्या है। तो ये औद्योगिक नीति 1991 से जुड़े तथ्य है, जिसमें 3 चीज लाया गया, L, P और G, इसलिए इसका नामकरण कर दिया गया। हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे। इसमें इसके बहुत सारे आयाम हो जाते हैं, हर किसी से अलग अलग प्रश्न भी पूछा जाता है, तो ये जानना हमें जरूरी हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप खुद से भी इसको करेंगे, और आप जब अपने से भी मूल जो आपका स्टडी मटेरियल होगा, आपकी जो बुक होगी पाठ्य पुस्तक की, उसको भी पढ़ेंगे तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और अपने से भी आप इसको कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको यहाँ इसका एक लिस्ट जारी कर दिया। और अंत में, आखिर में, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भारत में औद्योगिक विकास की समस्याएं एवं समाधान। तो इस प्रकार विनिर्माण उद्योग से जुड़े जो ये तथ्य थे, जो कॉन्सेप्ट थे, हमने इसको यहाँ रखने का प्रयास किया। अब इसके अंदर हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत कर देते हैं आज। फिर इसके लिए कुछ अगले वीडियोज भी बनाए जाएंगे, आप उसका अवलोकन करेंगे। यहाँ हम लोग इसके कुछ टर्म्स को आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आइए जानते हैं कि उद्योग की परिभाषा क्या होती है।
उद्योग किसे कहा जाता है। लेकिन यहां पर क्लियर हो रहा है, उद्योग से पहले यहां देख लीजिए दो टर्म आ रहा है, एक है विनिर्माण और एक है उद्योग। ये दोनों मिलकर के विनिर्माण उद्योग बना रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये विनिर्माण क्या होता है। विनिर्माण भी अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है, विनिर्माण। इसका जैसा कि नाम आपने देख लिया मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या होता है। तो विनिर्माण का मतलब क्या होगा, क्या ना क्या कुछ ना कुछ निर्माण होगा। तो जहां कहीं भी क्या होता है, कच्चे माल को, कच्चा माल तो आप समझ रहे हैं कि कच्चा माल क्या होता है, रॉ मटेरियल, जो हमें अलग अलग जगहों से प्राप्त होता है, और उसको प्रसंस्कृत कर, कच्चे माल को प्रसंस्कृत कर या उस पर तकनीक लगाकर उससे जो कुछ नए या मूल्यवान या नए उत्पाद तैयार किए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। तो विनिर्माण क्या हो गया, यह एक मूल रूप से वह पद्धति है, क्या है, जहां पर कच्चे माल को क्या किया जाता है, मूल्यवान या कीमती वस्तु के रूप में परिणत कर दिया जाता है, वो क्या है, विनिर्माण। और यह कार्य जो ये प्रसंस्कृत करने का कार्य या कच्चे माल को, आप यहां देख लीजिए, ये कच्चे माल आया और ये क्या हुआ, ये एक बड़े से भौगोलिक परिसर में गया और वहां से जाने के बाद ये एक नए उत्पाद के रूप में, नए वस्तु के रूप में आपके सामने आ गया। तो ये जो भौगोलिक सीमा होगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उद्योग। ये क्या कहलाया, उद्योग। तो कच्चे माल के रूप में आपने वस्तु लिया और इस भौगोलिक परिसर में विभिन्न जगहों पर कार्य करके यहां से नए वस्तु जो उससे मूल्यवान हो गया। यहां याद रखना होगा कि जब भी उद्योग में जाएगा तो जो कच्चा माल है, इसकी जो कीमत है, इससे इसकी कीमत क्या हो जाएगी, हमेशा अधिक होगी। यहाँ क्या है, ये रॉ मटेरियल के रूप में है, और जब ये उद्योग में जाने के बाद ये जब आता है, तो यहाँ देख लीजिए इसका क्या होता है, इसका नामकरण भी कर दिया गया, ये हो गया उत्पाद। जो भी वस्तु आई, कच्चा माल आया, आप यहाँ उदाहरण रूप में रख दीजिए, यहाँ आपने क्या लिया, रुई, ये आपका क्या हुआ, कच्चा माल। ये कहाँ गया, उद्योग में। यहाँ ये प्रसंस्कृत होने के बाद ये क्या हुआ, ये कपड़ा तैयार हुआ। ये रुई से तैयार होगा तो ये सूती कपड़ा तैयार हो गया। तो ये सूती कपड़ा क्या हो गया, उत्पाद। या आपने कपड़े का सीट लिया, ये कपड़ा आया और इससे आपका वस्त्र तैयार हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी उत्पाद हो गया। इसकी भी कीमत क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो इस प्रकार ये विनिर्माण और उद्योग, ये दो चीज हो गए। तो अब उद्योग की क्या परिभाषा देंगे, तो वह भौगोलिक परिसर, उद्योग क्या है, एक सीमा है, एक क्षेत्र है, एक भौगोलिक इकाई है जहां पर बहुत सारे लोग कार्य करते हैं और कच्चे पदार्थों को मूल्यवान पदार्थ में बदलने का प्रयास करते हैं, बदलने का कार्य करते हैं। वह क्षेत्र क्या हो गया, उद्योग हो गया। तो उद्योग भी कई प्रकार के हो जाएंगे, हम उद्योग के वर्गीकरण में भी देखेंगे। तो उद्योग क्या होता है, कभी कभी लघु होता है, कभी कभी बड़ा होता है, कभी कभी उससे भी बड़ा बृहत होता है। तो ये इस प्रकार उद्योग हो गए। तो यहाँ हम लोग जो है इसको जानने का प्रयास किए। अब यहाँ जब उद्योग की बात आती है तो उद्योग से जुड़े कुछ शब्दावली आ जाती है, जहां पर दो शब्द आता है, एक है गौण उत्पाद और एक इससे पहले आ जाता है प्राथमिक उत्पाद। यहां ये दो टर्म जो है इससे प्रश्न पूछा जाता है कि प्राथमिक उत्पाद क्या है और गौण उत्पाद क्या है। तो कोई भी कच्चा माल जो है, जो सीधे आप कहां से उत्पन्न कर रहे हैं, जो प्रकृति से ले रहे हैं, जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है, प्रकृति आपको गिफ्ट के रूप में देती है, अर्थात हम कृषि के क्षेत्र से या अन्य मिनरल्स, जहां कहीं से भी उसके विभिन्न सारे स्रोत हैं, वहां से हम सीधे सीधी प्रकृति से जो हमने चीज लिया वो क्या कहलाया, किसके रूप में लिया, कच्चे माल के रूप में। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राथमिक उत्पाद। और उस पर उद्योग के बाद हम जो तैयार करके चीज बना लेते हैं वो क्या हो गया, गौण उत्पाद। तो उदाहरण भी आप देख सकते हैं, रुई क्या हो जाएगा, ये प्राथमिक उत्पाद, और इससे सूती वस्त्र, सूती कपड़ा, ये जो तैयार हो गया, ये क्या हो गया, ये गौण उत्पाद हो गया। तो यहाँ दो शब्द भी आ गए, प्राथमिक उत्पाद जो संबंधित है कच्चा माल से, और गौण उत्पाद जो उसके उत्पाद हैं। तो समझ गए। अब एक शब्द यहाँ पे आता है उत्पादक। उत्पाद तो आपने समझ लिया, अब एक शब्द है उत्पादक। तो ये पूरे प्रक्रिया में जो लोग लगे रहते हैं वो क्या कहलाता है, उत्पाद, उत्पादक।
उत्पाद क्या हो गया, तैयार हो गया। जैसे हमारे हाथ में ये मार्कर है, ये किसी न किसी कंपनी में बनी हुई है, तो ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। अब कंपनी अपना नाम टैग लगा देता है तो ये उस कंपनी की प्रोडक्ट हो जाती है, उत्पाद हो जाता है। ये किससे बना, कच्चे माल से। तो इसमें जितने सारे रॉ मटेरियल्स कच्चे माल लगे वो क्या हो गया, प्राथमिक उत्पाद। ये हमारे हाथ में जो दिख रहा है ये क्या है, गौण उत्पाद। और ये किसका उत्पाद है, तो जो कंपनी बनाई है वो इसका उत्पादक हो गया। तो यहां 3 शब्द आ गए, प्राथमिक उत्पाद, गौण उत्पाद और उत्पादक। तो उद्योग से जुड़े ये कुछ टर्म्स हैं। तो यहां हम लोग इसको जानने का प्रयास किए। अब हमारा ये परिभाषा का जो सिलसिला था ये लगभग आप इसको समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग इसके दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, ये है उद्योगों का स्थानीयकरण। आइए अब उद्योगों के स्थानीयकरण को समझने का प्रयास करते हैं। स्थानीयकरण का मतलब क्या हो गया, जो स्थान पर फिक्स होता है, किसी स्थान पर वो लोकेट होता है। तो उद्योग कहां बसाए जाएंगे, ये टॉपिक है उद्योगों का स्थानीयकरण। तो आइए आज हम लोग इसको भी समझ लेने का प्रयास करें कि उद्योगों का स्थानीयकरण, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है और इससे कई सारे बार ये प्रश्न आते हैं। तो यहां पर इसको आप जानने का प्रयास कीजिए कि उद्योगों का स्थानीयकरण क्या है। इससे सीधे सीधे प्रश्न भी आ जाते हैं। इस सीरीज में हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता हुए और खासतौर से अर्थशास्त्री हुए थे, ये जर्मन के थे, जिनका नाम था, जर्मन अर्थशास्त्री थे, इनका नाम था अल्फ्रेड वेबर। इनका नाम था अल्फ्रेड वेबर। अल्फ्रेड वेबर ने उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत का नाम रखा गया 9M थ्योरी, 9M सिद्धांत। ये M क्या है, तो ये M अंग्रेजी अल्फाबेट का एक लेटर है। इस लेटर में 9M लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देख लीजिए 9M की एक सीरीज तैयार हो गई, इसमें 9M है। ये M से अलग अलग वर्ड बन रहा है, सारे वर्ड जो है वो M से शुरू होंगे, इसलिए ये जो थ्योरी है उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित, इसलिए इसका नाम हो गया 9M थ्योरी। अब इस M से क्या क्या बना जरा देख लीजिए। कोई भी जहां उद्योग लगेंगे, जहां उद्योग लोकेट होगा, उसको ये 9M प्रभावित करेंगे, इसलिए इस थ्योरी का नाम 9M थ्योरी हो गया। और ये किसने दिया, अल्फ्रेड वेबर ने। यहां से भी प्रश्न आता है, तो क्या क्या आता है, अब जरा इसको समझ लेते हैं जल्दी। एक M, पहला M, ये हो गया मैन। मैन मतलब क्या हो गया, मनुष्य। मैन क्या हो गया, मनुष्य। तो सबसे पहले उद्योग को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए कौन आवश्यक होगा, मनुष्य। वही सारा कारोबार करता है, सारा सिस्टम तैयार करता है। तो उद्योगों का स्थानीयकरण के लिए पहला फैक्टर क्या हो गया, M अर्थात मनुष्य। मैन, मैन अकेले कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है, उसको क्या चाहिए, मनी। तो मनी क्या हो गया, मुद्रा, या इसको आप पूंजी कह सकते हैं। तो दूसरा M आ गया, मैन हो गया, मनी हो गया। अब तीसरा M देखिए क्या है, ये है मार्केट। मार्केट का मतलब क्या हो गया, बाजार। मैन हो गया, मनी हो गया, मार्केट हो गया। उद्योग किस पर चलेगा, बाजार पर। अगर कोई भी आप उद्योग लगा के रखिए, आपका बाजार सही नहीं चला तो आपका उद्योग आपको बंद करना पड़ेगा। तो ये तीसरा फैक्टर हो गया मार्केट। तो मैन, मनी, मार्केट। अब इसके बाद क्या चाहिए, आप उद्योग को कैसे चलाएंगे। अभी आपने देखा कि प्राथमिक उत्पाद, गौण उत्पाद, तो वो क्या हो गया, मटेरियल। तो आप आइए मटेरियल। तो मटेरियल में क्या हो जाएगा, ये रॉ मटेरियल होगा। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, तो ये आपको जरूरी होगा, तो मटेरियल हो गया। तो अब आप आ गए मैन, मनी, मार्केट, मटेरियल। अब इसके बाद क्या, इन सारी चीज़ों का आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट करेंगे ना आप। तो इसके लिए देखिए आजकल जितने अच्छे जिस कंपनी की मैनेजमेंट होती है वो कंपनी उतना जल्दी आगे बढ़ जाता है। तो ये हो गया मैनेजमेंट, प्रबंधन। उसके बाद ऐसे ही नहीं काम चल सकता है, ये सारी चीज़ को सेटअप करने के लिए आपको मशीन की आवश्यकता होगी। तो मशीनरीज, मशीनरीज, मशीनें, ये भी जरूरी हो गया। तो आ गए आप यहाँ पे, सारे M से शुरू हो रहे हैं। तो क्या क्या हो गया, मैन, मनी, मार्केट, मटेरियल, मैनेजमेंट, मशीनरी। यहाँ तक आ गए, 6 पॉइंट हो गए आपके। अब आइए यहाँ आ जाता है, जब आपके उद्योग चलने लगेंगे तो आपको क्या जरूरत होगी, कच्चे मालों को लाने के लिए, ले जाने के लिए। तो ये हो गया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट।
ये हो गया यातायात के साधन। यातायात के साधन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप छोटी सी कंपनी कहीं बैठाएंगे तो आपको कहीं से कच्चा माल लाना होगा, बने माल को कहीं पहुंचाना होगा, ये सारे काम कौन करेंगे? ये यातायात परिवहन करेगा। तो यातायात के साधन, और इन चीज़ों को सही रूप से देने के लिए क्या होगा? गवर्नमेंट के पॉलिसी की जरूरत होगी। तो ये मोड ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीति या सरकारी निर्देशन, ये जरूरी होगा। और एक फैक्टर है जो एम से शुरू होता है, वो है मीन्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के स्रोत या ऊर्जा के साधन। तो ये इस प्रकार 9 पॉइंट्स आए आपके, 6, 7, 8, 9। ये 9M आपको कहीं भी उद्योगों को स्थानीयकरण, उद्योगों को लोकेट करने के लिए ये जरूरी है। इसके बिना आप उद्योगों को, इसमें एक आध पॉइंट कोई जो है बहुत कम है, ज़्यादा है, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन ये सारी चीज़ों को गौण करके आप उद्योग सेटअप नहीं कर सकते हैं। ये सभी चीज़ आपके फेवरेबल है, आपके फेवर में है, ये आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपका उद्योग जो है बेहिचक क्या होगा? वो गति पकड़ लेगी। और इसमें से यदि कुछ पॉइंट्स जो है, कुछ फैक्टर्स जो है, यदि आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपके उद्योग को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको के उद्योगों को बंद करना पड़ सकता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये प्रश्न भी पूछा जाता है। इसको आप डिटेल में ये सारे पॉइंट्स लिखने के बाद इतना भी लिख देते हैं तो आपका प्रश्न जो है एक हद तक सही आ जाता है। और थोड़े थोड़े 2-4 लाइन अगर आप इसमें लिख देते हैं तो ये जो प्रश्न आएगा कि आप उद्योगों के स्थानीयकरण से संबंधित बातों को लिखें, या उद्योगों के स्थानीयकरण से आप क्या समझते हैं, उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। कई सारे प्रश्नों को घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। तो आपके लिए ये कंटेंट्स तैयार हो गया। आप इसके माध्यम से उस प्रश्न को बेहिचक कर सकते हैं, जिसमें आप मुख्य रूप से इन 9 पॉइंट्स को जो है जरूर याद रख लें, 9M को याद रख लें और इसको करें, तो आपका जो है ये प्रश्न तैयार हो जाएगा। तो आज के क्लास में, आज के इस एपिसोड में हम लोग मुख्य रूप से इसी पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। आगे की विषय वस्तु को फिर अगले वीडियो में डालने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप निरंतर जो है वीडियो को डालते रहें और अपने दोस्तों से चर्चा करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, और अपना कमेंट्स भी हम तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे हम अच्छे अच्छे वीडियोज इसमें आपके जरूरी और भी विषय वस्तुओं को उसमें शामिल कर सकें और आपके लिए उपयोगी बना सकें। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपने तैयारी को लगातार गति देते रहिए। जय हिंद।